आप सबको जानकारी होगी कि आज हम लोग 21 प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद है अभी जो स्पेशल सदन आया और उस पर महिला रिजर्वेशन की बात हुई, उस पर हम आपको कुछ 4-5 जो पॉइंट्स हैं, क्या सच्चाई है, उसको दर्शाने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम आपसे महिला रिजर्वेशन पे ये कहना चाहेंगे कि भाई साहब, आप कुछ सामान खरीदते हैं या कुछ सामान किसी को देते हैं, वाइट पेमेंट करते हैं, तो आज तक तो हमने सुना है कि पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक तो सुने हैं मैंने, लेकिन क्या पोस्ट डेटेड बिल सुना है? कभी सुना है आपने पोस्ट डेटेड बिल? तो भाजपा महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए पोस्ट डेटेड बिल लेकर आई, जो लागू तो शायद 2029 से पहले नहीं होगा, लेकिन उन्होंने झुंझुना हमें अभी पकड़ा दिया। दूसरी बात, जो महिला रिजर्वेशन की बात 96-97 से चली आ रही है, आपने उसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक दिया। मैं भी महिला हूँ, हमारी कई महिलाएं बहनें बैठी हैं, हम सबको मालूम है कि ये वंदना, पूजा और देवी बना के पुरुषों ने हम लोगों को कितना ठगा है। आज फिर राजनीति में आप जो एक महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, उसका नाम वंदना से, पूजा से, दया से जोड़ के एक बार फिर हमें बराबरी का हिस्से की बात ना करके, समानता की बात ना करके हम पर दया दिखाने की कोशिश की है, जो हम महिलाओं को बिल्कुल भी मनाही है, बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी वंदना करें, हम चाहते हैं कि एक बार जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो पुरुष मानसिकता है, वो ये कहे कि हम आपको अपनी तरह समानता का अधिकार देना चाहते हैं। तीसरी बात, ये कांग्रेस का बिल है। 1989 में राजीव गांधी जी चाहते थे कि लोकल बॉडी में, पंचायती राज में 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। अफसोस है कि ये लोकसभा में, मैं बताना चाहूँगी कि जब ये बिल सदन में आया तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिंह और राम जेठमलानी जी ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में पारित होने के बावजूद ये राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। ये है इनकी असलियत। फिर 1992 में हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने महिलाओं को 33% जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है पंचायती राज में, इसको दोबारा से पारित किया। कई सालों से महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिंग है। कई बार मैडम सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये 2016 की बात है। कई बार राहुल जी ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी साहब को पत्र लिखा कि महिला रिजर्वेशन बिल लेके आइए, हम पास कराना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि 9 मार्च 2010 में हम लोगों ने महिला आरक्षण को राज्यसभा में पास करा लिया था, लेकिन हमारे अलायंस के कुछ पार्टियां थी जो नहीं चाहती थी, जिसके कारण ये बिल पास नहीं हुआ। आज स्पेशल सत्र बुलाकर भाजपा ने
बिल की बात रखी, महिला आरक्षण की बात रखी, उनका महिमा मंडल किया। हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये महिला वंदन का विषय नहीं है। दूसरी बात कि आप स्पेशल सत्र बुलाए, ये किस लिए बुलाया? दूसरा, इतना ज़्यादा मीडिया में प्रचार किया, किसी को भी नहीं मालूम कि स्पेशल सत्र किस लिए आ रहा है। तीसरा सवाल, आप महिला आरक्षण बिल लेकर आए, उसमें आपने पेच लगा दिया, जातीय जनगणना का पेच लगा दिया, परिसीमन का पेच लगा दिया, सीट की रोटेशन का पेच लगा दिया। हमारे सवाल है, आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो 2019 में होनी थी, कोरोना आ गया, हम नहीं करा पाए। 21 में होनी थी, आप नहीं करा पाए। 22 में क्या था, आप 23 में लेकर आए कि जनगणना नहीं हुई है, इसलिए अभी ये बिल पास नहीं होगा। तो दूसरा सवाल ये है कि जब जातीय जनगणना के बगैर आपने महिला को आरक्षण नहीं देना है, परिसीमन के बगैर आपने महिला को आरक्षण नहीं देना है, तो फिर ये बिल स्पेशल सत्र बुलाकर ये झुंझुना महिलाओं को क्यों पकड़ाया? ताकि 2024 के चुनाव में आप महिलाओं के आरक्षण का प्रलोभन देकर महिलाओं की वोट लेना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपको मालूम था कि जातीय जनगणना के बगैर आप इसको लागू नहीं करना चाहते हैं, परिसीमन के बगैर आप महिला को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, तो 6 साल पहले स्पेशल सत्र बुलाकर आपने सदन में इस बिल को पारित करके प्रचार करने के अलावा हम महिलाओं को ये 6 साल 7 साल का इंतज़ार के अलावा अभी आपने क्या देने का काम किया है, सिवाय कि सिर्फ आप अपना प्रचार करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि अगर अभी हम लागू कर देते तो आप कोर्ट जाते, PIL फाइल करते। हम पूरा अलायंस, मैडम सोनिया गांधी जी, पूरा इंडिया, राहुल गांधी जी ने आपको पत्र लिखा, उन्होंने कभी भी इस पत्र में नहीं कहा कि जातीय जनगणना से पहले आप इस बिल को लागू नहीं कीजिए। पूरा इंडिया और अलायंस कह रहा है कि आप जातीय जनगणना और परिसीमन के बगैर भी हम लोग चाहते हैं, हम तैयार हैं कि जो 543 सीटें हैं, आप उसी में 2024 में महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। बहुत सारे पुरुषों की सीटें महिलाओं के नाम पर रिजर्व होगी। आप अपनी सीटों को खाली नहीं करना चाहते हैं। क्या ये भाजपा का खोट है जिसके लिए कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि हम तैयार हैं? और अगर आपको 2029 से पहले ये महिला का बिल लागू नहीं करना है तो ये झुंझुना के सिवा और कुछ नहीं है। तीसरी बात, हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 2029 में ये बिल तब लागू होगा जो आपने उसमें पेच लगाया हुआ है कि जब तक परिसीमन और जनगणना नहीं होगी ये लागू नहीं होगा। अब भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जब तक जनगणना नहीं करा लेंगे, परिसीमन नहीं करा लेंगे, तब तक हम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी नहीं। तो ये हम पूरे प्रदेशों में बताना चाहते हैं। एक हम लोगों ने अमेंडमेंट रखा है, मेरा भी अमेंडमेंट था, पूरे इंडिया का अलायंस का अमेंडमेंट था, जो आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं। एक अमेंडमेंट तो ये था कि ये जो महिला आरक्षण है 2024 में ही लागू हो। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि इस महिला आरक्षण में SC ST के साथ OBC की भी जो जेन्युइन भागीदारी है उसका भी स्पेशल आरक्षण होना चाहिए, जो इस बिल में आपने लागू नहीं किया है। हम इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में आए हैं और हम लोग चाहते हैं
कि इन सारी बातों की जानकारी पूरे देश में पता चले कि हम चाहते हैं ओबीसी का भी आधार बने, उनकी अलग से रिजर्वेशन हो और जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल बिना डिलिमिटेशन और बिना जनगणना के भी अगर ये चाहें तो पारित कर सकते हैं, इनको करना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जब नोटबंदी आपने 2016 में की तो बिना विपक्ष की राय लिए अचानक रात के 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी में आते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं और अभी से 1 घंटे के भीतर नोटबंदी हो गई है। 155 लोग लाइनों में मर गए, वो आपकी बाधा नहीं बनी। आप किसान के काले कानून लेकर आए, 750 लोग शहीद हो गए किसान, 1 साल तक सड़कों में बैठे रहे, वो आपके लिए बाधा नहीं आई। तीसरा, आप पूरे सदन में आपने लोकसभा और राज्यसभा में देखा होगा कि हम महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि महिला मजबूत हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। मैंने ही सदन में बोला कि भाजपा का महिलाओं का सशक्तिकरण करने का इतना बड़ा उदाहरण है कि इस बार गणेश चतुर्थी में हम लोग नए पार्लियामेंट में गए और उसके पिछले सत्र में इन्होंने उद्घाटन कराया था नई बिल्डिंग का। सो संवैधानिक अधिकार है हमारी महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी भी है मुर्मू जी का, ये महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं कि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी को इनवाइट तक नहीं किया, निमंत्रण तक नहीं दिया। तो हम ऐसी सरकार के बारे में, जब मणिपुर की घटना हुई आप सबको मालूम है, हमारी बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया, जब हमारी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और गुहार लगा रही थी सरकार से, वही सरकार, वही प्रधानमंत्री जो बगल में खड़े होकर गोल्ड मेडलिस्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जब उनके सांसद के कुकर्मों की बात आई, चूंकि वो सत्ता में भागीदारी है, चूंकि शायद वो वोट बढ़ा सकते हैं, तो उसको कोई भी सजा नहीं दी गई। तब महिलाओं का जो सम्मान है वो कहाँ चला गया भाजपा वालों का? हम इन सब चीज़ों से उनकी जो असलियत है वो हर प्रदेश में जाके उजागर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि भाजपा में जितनी भी महिला मंत्रीगण हैं, हमारी महिला मंत्री हैं, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे पहलवानों के सेक्सुअल एब्यूज़ करने की घटना हो, चाहे हरियाणा के एब्यूज़ करने की घटना हो, चाहे कई रेप की घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से लेके, हरियाणा से लेके, मध्य प्रदेश से लेके कई प्रदेशों की घटनाएं हैं जो इतिहास से रिकॉर्ड है इनका कि इन्होंने अपनी एक भी महिला मंत्री को एक भी शब्द महिलाओं के रेप के ऊपर कि जो ये रेप हुआ वो गलत है, रेपिस्ट को सजा होनी चाहिए, ऐसा सम्मान देते हैं ये महिलाओं का कि एक भी इनकी जो महिला मंत्री है वो पलट के जवाब नहीं दे सकती है कि जो हुआ ये गलत हुआ। तो ऐसे लोग महिला आरक्षण का बिल लेकर आए हैं जिसमें ये परिसीमन और जातीय जनगणना का पेश लेकर आए हैं। हम लोग आपके बीच में आए हैं इनके बातों को, इनके जुमलों को उजागर करने कि इनकी मंशा में अभी भी हम लोगों को खोट नजर आता है। 2029 की बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण की। हम पूरे प्रदेश में, उड़ीसा में और देश के हर कोने से ये महिलाओं के साथ देश को और जो भारतीय जुमला सरकार है उसको आगाह करने आए हैं कि आपने अभी जो पेश दिया है जनगणना और परिसीमन का, हम लोग चाहते हैं कि आप 2024 में ही बिना जनगणना और परिसीमन के ये लागू हो सकता है लागू करें, अन्यथा 2024 का भी जो झुंझुना है हम महिलाओं को शक है कि ये लागू हो पाएगा कि नहीं। इतना ही कह के मैं आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए
आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।